आज हम बात करेंगे एक टैगलॉग मूवी के बारे में, जिसमें एक बंदा टूरिस्ट प्लेस में आए कपल की वीडियो बनाता था और उसे अपनी साइट पर अपलोड कर अच्छे पैसे कमाता था। लेकिन उसका ये काम ज्यादा दिन नहीं चल पाता और एक दिन एक लड़की उसे ऐसा करते देख लेती है। इसके बाद क्या होता है ये देखेंगे हम आगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हम आपको आगे इस वीडियो में मूवी का नाम भी बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम पीटर नाम के एक बंदे को मॉर्निंग में एक जंगल में घूमते हुए देखते हैं, जहां उसे एक मर्डर वेपन मिलता है जिसे वो अपने पास ही रख लेता है। तभी उसे एक फोन आता है। फोन को रिसीव करने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद मूवी पास्ट में चली जाती है, जहां हम एक बहुत ही प्यारी जगह देखते हैं, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस भी होता है, क्योंकि वहां बहुत ही अच्छे पार्क और फॉरेस्ट होते हैं। अक्सर लोग वहां वेकेशन में आया करते थे। अगले सीन में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की लोरा झील के किनारे बैठी सनबाथ ले रही होती है। वहीं एक कोने में पीटर खड़ा उसे ताड़ रहा होता है, क्योंकि पीटर को उसका फिगर बहुत ही मस्त लग रहा था। लेकिन तभी उसके पास उसका बॉयफ्रेंड माइकल आ जाता है, जिसे देखकर पीटर का मूड खराब हो जाता है। कुछ देर के बाद जब माइकल वहां से चला जाता है तो पीटर लोरा के पास जाकर उससे फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन लोरा उसे ज्यादा भाव नहीं देती। तो पीटर उस पर ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करता और वहां से निकल लेता है। जिसके बाद उसकी मुलाकात रूबी नाम की एक बंदी से होती है, जो एक टूरिस्ट गाइड होने के साथ साथ पीटर के दोस्त निकोल की गर्लफ्रेंड भी थी। तो बातें करते हुए पीटर उससे लोरा और माइकल के बारे में काफी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है और फिर वो उनका पीछा करते हुए जंगल में चला जाता है, जहां वो देखता है कि दोनों जंगल में मंगल करने की तैयारी कर रहे थे। मौका देखते हुए वो तुरंत अपना कैमरा निकालता है और उनकी टपाटप वाली वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। इसी बीच पीटर अपने दूसरे हाथ से अपने घोड़े को भी दौड़ा रहा होता है। उधर लौरा माइकल के साथ जंगल के मजे ले रही होती है। इसके बाद पीटर अपने कैमरे और घोड़े को पेंट के अंदर डालकर वहां से चला जाता है। आगे हम पीटर को एक रूम में देखते हैं, जहां वो लोरा और माइकल की वीडियो को किसी साइट पर अपलोड कर रहा होता है। दरअसल ये सब पीटर पैसे कमाने के लिए करता था और इस काम से वो बहुत सारे पैसे छाप भी रहा था। फिर अगली सुबह पीटर वापस पार्क में चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक कपल से होती है, जो अपनी एनिवर्सरी मनाने वहां पर आए थे। वे पीटर से ग्रासलैंड जाने का रास्ता पूछते हैं, तो वो उन्हें एनिवर्सरी की बधाई देते हुए ग्रासलैंड जाने का रास्ता बता देता है। जिसके बाद वे दोनों झाड़ियों में जाकर अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं और उधर पीटर भी उनकी वीडियो बनाते हुए अपने घोड़े को दौड़ने लगता है। इससे हम समझ सकते हैं कि पीटर हर वक्त यही काम किया करता था। अगले सीन में पीटर रूबी से बातें कर रहा होता है। तभी पीटर की नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जिसे देख पीटर की आंखें बाहर निकल आती है। अब अगले दिन पीटर की नजरें पार्क में उस लड़की को ढूंढ रही होती है। तभी उसे वो एक कोने में शावर लेते दिखाई देती है, तो पीटर तुरंत उसके लिए टॉवल पकड़ा देता है। वो अपना नाम एना बताती है। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है, जिसके बाद वो पीटर से अपने ब्रा की लीज बांधने को कहती है और हम समझ सकते हैं कि वो भी पीटर में इंटरेस्ट ले रही थी। अब वे दोनों बातें कर रहे थे कि तभी वहां एना का बॉयफ्रेंड डेनी आ जाता है और वो एना को पीटर के साथ देखकर उस पर भड़क जाता है कि उसे किसी अनजान बंदे से बात नहीं करनी चाहिए। तो पीटर तुरंत वहां से खिसक लेता है। उसके अगले कुछ दिनों तक पीटर एना को दूर से ही ताड़ता रहता है और उसकी इस हरकत को डेनी भी नोटिस कर लेता है। इसके बाद एक दिन वो सारे कपल जिनकी वीडियो पीटर ने बनाई थी, वो सब एक साथ कैंपेन करने आते हैं। फ्रेंड्स, इस फिल्म का नाम है लावा और ये 2023 में रिलीज हुई थी। आगे हम देखते हैं कि पीटर रूबी से बातें करते हुए उसे बताता है कि उसे लोगों को पलंग तोड़ करते देखना इसलिए पसंद है
क्योंकि बचपन में मैंने अपने पड़ोसियों को इंटीमेट होते हुए देख लिया था और उस वक्त मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ अच्छी फीलिंग आई और इसके बाद मुझे लोगों को ऐसा करते देखना अच्छा लगने लगा। कुछ देर बातें करने के बाद पीटर एना के पास चला आता है, जो लेक के पास अकेली बैठी हुई थी। वो एना से कहता है कि जब डेनी तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करता है तो तुम उसके साथ क्यों रहती हो, तुम्हें तो उससे अच्छा बंदा मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ डेनी रूबी से कहता है कि पीटर से कहो कि वो एना से दूर रहे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर जब वो एना के पास जाता है तो पीटर वहाँ मौजूद होता है, लेकिन वो डेनी को देखते ही वहाँ से खिसक लेता है, जिसके बाद डेनी एना को डांटने लगता है, लेकिन एना उसे शांत करने के लिए उसके घोड़े की सवारी करने लगती है और ये नजारा पीटर भी देख रहा होता है, तो वो उनकी रिकॉर्डिंग करने लगता है। कुछ देर बाद एना एक चाकू से डेनी का मर्डर कर देती है। अब ये सीन देखने के बाद पीटर की फटकर हाथ में आ गई और उसने ये सब रिकॉर्ड भी कर लिया था। फिर जब वो वहाँ से भाग रहा था तो एना ने उसे देख लिया। वो पूरा इंसिडेंट पीटर के दिमाग में घूम रहा था। उधर एना डेनी की बॉडी को लेक में डालकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जब पीटर रूबी से मिलता है तो वो पीटर को बताती है कि डेनी ने उसे एना से दूर रहने को कहा है। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक पीटर अपना काम बंद कर रिलैक्स करता है। फिर एक दिन एना उससे मिलने आती है, क्योंकि वो भी उसे पसंद करती थी और उसके साथ पलंग तोड़ करना चाहती थी। जिसके बाद दोनों एक कोने में गए और जोर जोर से खुदाई करने लगे। इस बीच पीटर ने खुदाई करते हुए अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली। अपना कार्यक्रम खत्म करने के बाद एना ने उसे मर्डर वाली वीडियो डिलीट करने को कहा, तो पीटर ने भी एक अच्छे बच्चे की तरह उसे डिलीट कर दिया। आगे हम देखते हैं कि अगली सुबह पीटर और एना पार्क में टहल रहे होते हैं। तभी वे देखते हैं कि पुलिस को लेक में डेनी की बॉडी मिल गई है। इसलिए पुलिस एना से पूछताछ करते हैं, क्योंकि वो डेनी की गर्लफ्रेंड थी, तो कहीं इसमें उसका हाथ तो नहीं। लेकिन एना अपनी फ्रेंड से पुलिस वाले की बात करवाती है कि वो पिछले कुछ दिनों से अपनी फ्रेंड के साथ ही थी और डेनी से उसका ब्रेकअप हो चुका था, जिसके बाद पुलिस उसे जाने देती है। इसके बाद डिटेक्टिव को पीटर पर शक होने लगा कि उसने एना को पाने के लिए डेनी को रास्ते से हटाया होगा। फिर अगले दिन डिटेक्टिव ने पीटर की वो वेबसाइट ढूंढ निकाली जहां वो लोगों की प्राइवेट वीडियो डालता था, लेकिन डिटेक्टिव के पास कोई सबूत नहीं था कि पीटर ने ही डेनी का मर्डर किया है। वो पीटर से कहता है कि जैसे ही हमें सबूत मिलेगा हम तुम्हें अरेस्ट कर ले जाएंगे। वहीं एना के एक्सप्रेशन को देखकर हम समझ सकते हैं कि डिटेक्टिव को उसी ने ही पीटर के बारे में टिप्स दी होगी, लेकिन पीटर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मौके का फायदा उठाते हुए एना उसे अपनी वेबसाइट डिलीट कर अपने साथ भागने की सलाह देती है, तो पीटर उसकी बात मान लेता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। जिसके बाद पीटर साइट को डिलीट कर और अपना सारा सामान लेकर एना के पास चला आता है, लेकिन तभी मौके पर डिटेक्टिव भी आ जाता है। तभी एना डिटेक्टिव को भी चाकू मारकर उसका मर्डर कर देती है। एना के जाने के बाद पीटर मर्डर वाली जगह पर आता है ताकि वो मर्डर वेपन पुलिस को देकर एना का पर्दाफाश कर सके, लेकिन तभी एना का फोन आता है और मूवी प्रेजेंट में आती है, जहां एना पीटर को बताती है कि उसने किसी का मर्डर नहीं किया है, बल्कि वे सब मेरे फ्रेंड थे और उनके साथ मिलकर मैंने तुम्हें फंसाया है। क्योंकि कुछ साल पहले जब एना यहाँ आई थी तो पीटर ने उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दी थी। इंटरनेट पर वो वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई थी और एना के फैमिली वालों ने भी वो देख ली थी। इसी वजह से एना ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पीटर को फंसाने के लिए ये प्लान बनाया था। एना ने उसे ये भी बताया कि उसने वो रिकॉर्डिंग्स असली पुलिस को सबमिट कर दी है, जिसके बाद पुलिस पीटर को अरेस्ट कर ले जाती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।